नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित वास्तविक संख्या के उदाहरण नंबर 2 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में उदाहरण नंबर 1 को देखे थे, ठीक है। उसमें हम एचसीएफ निकालना सीखे थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग दूसरा कुछ सीखने वाले हैं। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं तो प्रश्नावली बनाने में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो देखिए, एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे तब आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम 2-3 बातें यहाँ समझेंगे। सबसे तो पहले हम देखिए ये समझेंगे कि धनात्मक समपूर्णांक क्या होते हैं। पहले तो हम पूर्णांक समझ लेते हैं। यहाँ देखिए पूर्णांक का जिक्र किया गया है, पूर्णांक क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ हम समझते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। मान लीजिए यहाँ शून्य है, जीरो। जीरो को इस साइड में क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे ही चलते हैं। और जीरो को इस साइड -1 -2 -3 -4 ऐसे ही नहीं चलते हैं। जीरो को इस साइड क्या चलते हैं, माइनस, और इस साइड प्लस और चलते हैं। तो देखिए, प्लस और माइनस दोनों संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। दोनों संख्या को पूर्णांक कहते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। तो देखिए, दिया है यहाँ 2q, यहाँ दिया है 2q, ठीक है। 2q दिया गया है, लेकिन q के स्थान पर इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी अंक हो सकता है q के स्थान पर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है कि समपूर्णांक। दोस्तों, हम इसमें समपूर्णांक भी खोजेंगे कि समपूर्णांक कौन सा है और विषम पूर्णांक कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, हम देखेंगे इस साइड में, तो समपूर्णांक कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। समपूर्णांक यही ना है कि जो 2 से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम। सम कहते हैं। विषम किनको कहते हैं, विषम उसे कहते हैं कि जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक कहते हैं। तो यही तो लेना है हमें। मान लीजिए देखिए, ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है इनमें से, ठीक है। तभी तो इन्हें हम पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ सम पूर्णांक बोला गया है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे, ठीक है। ये तो समझ गए आपकी सम पूर्णांक। पहले तो ये समझ गए कि पूर्णांक क्या होता है, फिर सम पूर्णांक क्या होता है। सम पूर्णांक उन्हें कहते हैं जो 2 से भाग लग जाता है, विषम पूर्णांक 2 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो अब देखिए, एक चीज हम देखते हैं यहाँ उदाहरण लेकर। मान लीजिए यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। अगर हम इनसे भाग देंगे तो कितने बार में भाग लगेगा, 2 बार में, ठीक है। तो 4 दूनी 8 होगा, यहाँ बचेगा 0, ठीक है। तो हम इनके साथ कुछ रिलेशन बनाए थे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, जो हम परिचय इनको बताए थे, ठीक है। देखिए, इनको हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। इन बीच वाले को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो शेष बचता है उसे शेषफल बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इन्हें हम भाजक को किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं, और भाज्य को ए से सूचित करते हैं, और भागफल को Q से सूचित करते हैं, शेषफल को R से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए यहाँ A बराबर, हम इन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R। दोस्तों, इसी के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे,
हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए, इस क्वेश्चन में कहीं ए नहीं दिया गया है, दिया गया है कहीं, कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्यू यहाँ दिया गया है। देखिए क्यू, देखिए इस पर समझिए थोड़ा। क्यू, क्यू दिया गया है, क्यू के जस्ट बगल में यहाँ क्या है, बी। तो देखिए बी का मान हमें पता है, क्या बी का मान पता है, जबकि ए का मान नहीं पता है। ठीक है, और आर का मान नहीं पता है। एक चीज दोस्तों और हम बताना चाहते हैं, देखिए जो यहाँ भाजक है 4, भाजक कितना है 4, भाजक 4 है, और भागफल कितना है, छोड़िए भागफल नहीं, भाजक को देखते हैं, इन्हें देखते हैं, या फिर शेषफल को देखते हैं। देखिए तो यहाँ 4 आया है, 4 से जब भाग दिए हैं इसमें, तो क्या भाजक से शेषफल कम आया है या अधिक आया है, क्या आया है, 0 आया है, तो छोटा आया है। दोस्तों हमेशा हमेशा जो b का मान आएगा, नहीं जो r का मान आएगा हमेशा छोटा होगा किससे, b से। ठीक है, अब देखिए तो अब हम यहाँ भाजक हमारा क्या है, यहाँ भाजक 4 है, b 4 है, और q कितना है, q बराबर 2 है। अच्छा, शेषफल कितना आया है, 0। अगर मान लीजिए यहाँ क्यू बी दिया है 4, क्यू दिया है इतना, और शेषफल कितना आया है, 0। तो अब देखिए तो यहाँ हमारा भाजक भाजक कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। मान लीजिए कोई ये पूर्णांक है, क्यू का स्थान पर कुछ दिया है। ठीक है, कुछ दिया होगा मान लीजिए, तो बताइए आर का मान क्या क्या आ सकता है, ये बी है ना, तो बी से बताइए तो आर क्या होगा, छोटा होगा, या फिर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, क्या 2 आ सकता है। शेषफल देखिए तो शेषफल या क्या इनसे बड़ा होगा, बी से कभी भी आर बड़ा नहीं होगा। ठीक है, छोटा ही होगा। ठीक है, तो हम ये समझाना चाहते हैं कि बी का अगर यहाँ मान दिया है, तो हमें आर का मान पता करना होगा, तो क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ 2 है, तो कितना आर का मान कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 थोड़े आएगा, 2 नहीं ना आएगा, 2 आएगा तब तक फिर से भाग लग ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ 4 दिए हैं, 4 से भाग इसमें दिए हैं, तो यहाँ 0 बचा है। अगर इनसे बड़ा यहाँ आ जाता, मान लीजिए यहाँ 4 है और यहाँ 5 आ जाता, तो फिर हम तो भाग लगा सकते हैं इसमें से, नहीं भाग नहीं लगा सकते हैं, फिर तो भाग चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो इनसे हमेशा यहाँ छोट आना चाहिए, छोट आएगा तो हम नहीं भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सभी को हम मिटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए दिया गया क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। दोस्तों यहाँ विषम पूर्णांक नहीं दिया गया है, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना, पहले तो लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक समपूर्णांक ए है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 4 स्थिति हो सकता है। देखिए समपूर्णांक विषम पूर्णांक हो सकता है। तो देखिए जब भी समपूर्णांक भी पूछेगा और विषम पूर्णांक भी पूछेगा, तो हम ए ही रखेंगे, क्या रखेंगे, ए रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए मान लिए, माना कि कोई धनात्मक समपूर्णांक कितना है, ए। ठीक है, और देखिए बी यहाँ दिया गया है, बी बताइए तो क्या है, बी भाजक है, क्या है, भाजक बी बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्यू का स्थान वाला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस
आर नहीं होता है, तो क्यू वाला क्या है, क्यू के जस्ट सामने वाला बी है। तो देखिए यहाँ क्यू के जस्ट सामने क्या है, 2, तो दो बी का मान कितना मिलेगा, 2। ठीक है, अब देखिए तो आर इसमें नहीं दिया है, तो आर को क्या लिखते हैं, शेषफल, शेषफल बराबर, शेषफल आर बराबर क्या क्या आ सकता है बताइए। जब हम यहाँ भाग दे रहे थे इसमें से, तो यहाँ 2 से कटाए और यहाँ जब यहाँ भाग दिए तो शेष 0 बचा, 0। बताइए इससे 4 से बड़ा यहाँ तो नहीं आ सकता है, अगर 4 से बड़ा आया तो भाग तो फिर हमें तो देना पड़ेगा फिर से भाग। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ b का मान, यहाँ b का मान यहाँ 4 दिया गया है, तो r का मान क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आ सकता है। 4 आएगा तो फिर से भाग लग जाएगा। ठीक है, 4 नहीं आ सकता है, तो यहाँ बी 2 दिया गया है, तो क्या क्या आ सकता है, आर का मान 0, 1, 2 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, लिखेंगे यूक्लिड, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, क्या कहता है यूक्लिड विभाजन, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो लिखेंगे हम, यदि देखिए हम r का मान रखेंगे, हमें तो किस रूप में लाना है, 2q या फिर विषम पूर्णांक का 2q प्लस 1 के रूप में देखना है, हमें जांच करना है कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम r का मान एक बार 0 रख कर देखते हैं कि आता है कि इस रूप का आता है कि नहीं आता है। तो लिखेंगे यदि r बराबर 0 रखने, जब लिखते हैं जब r बराबर 0 रखते हैं, रखने पर लिख लेते हैं, रखने पर तो देखिए a है यहाँ, तो a बराबर b का मान दोस्तों क्या रखेंगे, देखिए b का मान तो 2 है, तो 2 रखेंगे, 2 और गुणा q कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो q ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि q का मान ही नहीं पता है हमें, q बराबर नहीं पता है, तो q ऐसे ही लिखेंगे। प्लस दिया है तो प्लस, r का मान क्या रखेंगे, 0, तो देखिए तो a बराबर 2q और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2q। ठीक है, देखिए तो इनका रूप आया है क्या, जो हमें चाहिए वो आया है। देखिए तो कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q, तो यहाँ 2q। अब दोस्तों हम r बराबर 0 रख कर देखते हैं, यहाँ देखते हैं जब r बराबर 1 रखते हैं, 0 तो रख लिए हैं, अब 1 रख कर देखते हैं, 1 रखने पर हम इस फॉर्मूला पर रखेंगे। ठीक है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b का मान कितना रखेंगे, 2, q का मान नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन r का मान क्या लिखेंगे, 1। देखिए अब तो हम नहीं जोड़ सकते हैं, तो देखिए तो यहाँ प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का रूप का होता है। देखिए अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे होगा, हम लिख लेते हैं यहाँ, अतः लिखेंगे सभी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। अभी हम जांच करेंगे कि 2q का रूप का कैसे होता है। ठीक है,
और यहाँ भी लिखेंगे कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ कुछ पूर्णांक को लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखते हैं पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, ये पूर्णांक लिख दिए। -1, -2, -3 और -4 रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम सम पूर्णांक का पहले जांच करते हैं। सम बताइए तो क्या है? इधर -2 क्या है, सॉरी 2 क्या है? सम पूर्णांक है क्योंकि 2 से भाग लग जा रहा है। तो देखिए तो हम q के स्थान पर कोई भी सम पूर्णांक लिख सकते हैं q के स्थान पर। ठीक है ना, पहले सम पूर्णांक वाला को जांच कर रहे हैं। तो देखिए तो a बराबर 2, q है ना, a बराबर 2 और q के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? कोई भी सम पूर्णांक लिखेंगे तो उनका जो गुणनफल आएगा वो सम ही पूर्णांक आएगा। देखिए ना, हम जांच कर रहे हैं यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4। देखिए तो क्या आया है यहाँ? 4 क्या है? सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक जांच कर लिया। दूसरा देख लेते हैं। यहाँ 2 रखे हैं तो 4 क्या है? 4 सम पूर्णांक है ना, तो 4 रख कर देखते हैं। 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा। देखिए ये भी सम पूर्णांक है। और 6 लेकर देखते हैं। 6 भी क्या है? सम पूर्णांक ही है। 6 से 6 दूनी कितना होगा? 12। देखिए 12 भी क्या आ रहा है? सम पूर्णांक ही आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक किसके रूप का होता है? 2q के रूप का ही होता है। ठीक है, अब दोस्तों जांच कर लेते हैं इनका विषम पूर्णांक वाले को। देखिए यहाँ क्या दिया गया है? a बराबर 2q प्लस 1। हम q के स्थान पर कोई भी विषम पूर्णांक लिख सकते हैं। विषम पूर्णांक ध्यान रखिएगा, विषम पूर्णांक रखना है। a बराबर 2, q का स्थान पर क्या रखें? विषम पूर्णांक रखना है। 1 भी रख कर देख लेते हैं। 1 प्लस 1, 1 में और 2 में गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2 और 1 कितना आया? 3। बताइए तो ये विषम है या सम है? तो आप बोलेंगे कि विषम है। ठीक है, तो कोई भी विषम पूर्णांक q के स्थान पर रखेंगे तो वो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? विषम पूर्णांक ही आएगा। एक बार दूसरा रख कर देखते हैं। 1 रखे हैं ना, तो 3 रख कर देखते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। अब बताइए ना क्या है ये? 7 विषम पूर्णांक ही है। तो दोस्तों ये है उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 का ये हल है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।